मेरे बच्चे कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसी अभाव में बदलाव आए, कोई ऐसी रियलिटी वह देखे, सच्चाई देखे, जिसकी वजह से वह सच्चे अच्छे इंसान होकर आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक नए व्यक्ति को देख रही हूँ। कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, एक नए व्यक्ति को देख रही हूँ जिसके मन में आपके प्रति बहुत प्यार है, सम्मान है, जो आपकी बहुत इज्जत करेगा या इज्जत करेगी। तो हो सकता है इस पर्सन का ही एक नया जन्म, जैसे कहते हैं कि ट्रांसम्यूट हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना इस पर्सन को झकझोरा जाएगा कि आप इसको पहचान नहीं पाओगे। इस टाइप की एनर्जी है। या तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में जो भी पर्सन था मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यह चाहिए ही नहीं, मुझे अपनी लाइफ में मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ, तब भी यूनिवर्स का आपके लिए कुछ प्लानिंग है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई बहुत अच्छा पर्सन जो आपके लिए बहुत सही है। और हो सकता है मुझे यहाँ पर यह भी मैसेज मिले हैं, यह आपको बहुत पहले से ही जानते हैं, आप भी इनको जानते हैं, लेकिन बीच में एक ब्रेक आया था, लेकिन वापस से यूनिवर्स आप दोनों को गाइड कर रहे हैं। तो दो मैसेज आया है। या तो वह पहले वाला ही पर्सन जिनके साथ आप यूनियन में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह पर्सन अच्छा हो जाए, सच्चा हो जाए, तो वह वाकई में होगा। यूनिवर्स यह परिवर्तन करेंगे, यह बहुत बड़ा चेंज करेंगे। या तो फिर कोई दूसरा मैसेज जो चाहते नहीं, मुझे वह पर्सन नहीं चाहते, नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर कोई नया पर्सन तो आना ही आना है। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आया है, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, यहाँ पर आपको समझना है, जिस किसी के बारे में आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहती हूँ, आपके बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पता चली है। फिलहाल वह इंसान अभी शॉक में है। जिस किसी को भी यह बात आपके बारे में पता चला है, वह इंसान काफी ज्यादा शॉक में है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ऊपर जिस किसी इंसान ने स्पेल वर्क कास्ट कराने की कोशिश की है, वह जो स्पेल वर्क करवाने की कोशिश की है, वह सारा जो स्पेल वर्क है वह बैकफायर हुआ है। वह सब कुछ उल्टा सेंडर के पास लौट गया। जिसने यह सेंड किया था आपके लिए, वह काफी ज्यादा चीजों को करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सारी की सारी चीजें बैकफायर हुई है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ कहीं पर जो आपके हेटर्स हैं, जो कोई भी आपसे हेट करते हैं और बहुत ज्यादा एनवी है, हो सकता है सीक्रेटली आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वह किसी स्पेल वर्क को कास्ट करने वाले के पास गए थे, किसी स्पेल वर्क के पास गए थे, जो स्पेल वर्क होते हैं। बेसिकली उन्होंने आपके लिए यह सारी चीजें प्लान की थी, आपको हर तरह से दिक्कतें, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए, आपके पैसों में दिक्कत आए, आपके स्लीपलेस नाइट आए, आप स्लीपलेस नाइट जियो, आप अच्छे से प्रॉपर नींद ना ले पाओ, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहो, आपको ट्रैप में रखने की कोशिश की, आप ट्रैप रहो अपनी लाइफ में। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह पूरी ना हो, क्योंकि इन लोगों के मन में इतनी ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा घृणा है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या है आपके लिए। आपके जो भी विषय वह फुलफिल ना हो, और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी अच्छा कर रहे हो, वह कंप्लीट ना हो। इनको प्रॉब्लम यह है, ईश्वर ने आपको सब कुछ क्यों दिया और इनको क्यों नहीं दिया। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? यह जो आपके हेटर्स हैं,
इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप स्माइल कर रहे हो। यह जो कोई भी है, जो आपके हेटर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है। आप क्यों इतना ज्यादा प्यारे हो? आपको क्यों इतना ज्यादा प्यार मिलता है? हर दिशाओं से, हर जगहों से लोग आप पर फिदा क्यों हैं? आपके हर एक अदाओं पर लोग इतना फिदा क्यों हैं? आप कैसे स्माइल कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो? और आपकी जो स्माइल है, मैं जिनकी भी यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपकी स्माइल पता कैसी है? वह होती है बहुत धीरे सी स्माइल कर लिया। नहीं, आप एकदम राजा की तरह स्माइल करते हो। आपकी दहाड़ने वाली ऐसे वाली हंसी है। तो जब आप ऐसे हंसते हो, वैसे यह राजा के लिए होता है। वह जो हंसते हैं, उनकी नॉर्मल हंसी आवाज भी नहीं आती। वह राजा वाले कैटेगरी में नहीं आते, जिनकी हंसी में आवाज नहीं होती। वह राजा वाली कैटेगरी में नहीं आती। जो दहाड़ के हंसते हैं, वह राजा होते हैं। वह छुप के नहीं हंसते हैं। वह मुंह छुपा के नहीं हंसते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो आप उसी एनर्जी में आप एकदम दहाड़ के हंसते हैं, एकदम तेज आवाज में हंसते हैं। तो यह जो हंसी है, किसी के कानों में चुभ रही है, बहुत ज्यादा सुई की तरह चुभ रही है कि आप हंस रहे हैं। आपको देखते भी हैं कि आप स्माइल कर रहे हो, तो यह पागल हो जाते हैं। आप क्यों स्माइल कर रहे हो? आपको क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? आप कैसे खुश हो? तो इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको यह सारी चीजें क्यों मिल रही है और इनको क्यों नहीं मिल रही। यह उनकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उनकी अपनी पर्सनल समस्या है। यह उनका अपना खुद का डार्क साइड है कि वह किसी के खुशी को देखकर मर रहे हैं, जल रहे हैं, इनको आग लग रही है, बहुत ज्यादा तन बदन हिट कर रहे हैं, इनके कानों से धुआं निकल रही है। आप अपने पास्ट से लिखवा के आए हैं। हमारे कैसे कर्म थे पास्ट लाइफ में, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ में चीजों को भोगते हैं। लेकिन आपके जो हेडर्स हैं, उनको यह समस्या है, उनकी यह परेशानी है कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया। माँ आदि शक्ति ने आपको किसी प्रकार का कोई कमी रखा ही नहीं, और आपको इसलिए दिया क्योंकि आप एक अच्छी आत्मा है, प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है। आपके लोगों के प्रति आपका एक अच्छा व्यवहार है, तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना। अब अगर इतनी अच्छाइयाँ उनमें होती तो हो सकता है ईश्वर ने उनको भी चुनते, उनको भी यह सब देते। लेकिन उन्होंने अच्छी राह को नहीं चुना। उन्होंने चुगली, चपाटी, गंदगी को चुना, लड़ाई झगड़ों को चुना। उन्होंने गलत राह को चुना। तो अब इन्होंने क्या किया है? वह किसी स्पेल वर्क के पास गए हैं। आपके अगेंस्ट नेगेटिव चीजें, ब्लैक मैजिक, काला जादू जो भी होता है, गलत चीजें करवाने के लिए गए। उन लोगों को जो स्पेल वर्कर है, उन लोगों को बताया है। उन्होंने इनको जैसे चेतावनी दी कि इनसे दूर रहो, इनके साथ ज्यादा आप छेड़छाड़, इनकी एनर्जी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। स्पेल वर्कर ने इनको कहा, इन लोगों को बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखकर बता देना, एक तरह से कह सकते हैं कि इनको मना कर दिया कि आप जिस किसी के लिए भी यहाँ पर आए हैं, आप जिस किसी के लिए भी यह क्रिया करवा रहे हैं, उनके साथ स्वयं द शक्ति चलती है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा चलती है। यह जो स्पेल वर्कर है, उसको यह चीजें समझ में आ चुकी है। अगर वह आपके ऊपर कुछ भी गलत करता है, तो उसकी दुनिया उल्टी होने वाली है। उसको यह पता चल चुका है कि आप कोई दिव्य आत्मा हो, और यह जो कोई भी है, लोग उल्टा सीधा करवाने आते हैं। तंत्र मंत्र काली क्रिया षड्यंत्र करवाने के लिए आते हैं। उस व्यक्ति के पास जो स्पेल वर्कर है,
वह व्यक्ति बेसिकली आपकी ऊर्जा को समझ चुका है, आपकी पावर को समझ चुका है। तो इसको यह तो पता चल चुका है कि मैं यह सब करूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और यह कोई मेल है, तो यह आपकी पावर को समझ चुका है। यह लोग जिस किसी व्यक्ति के लिए गए थे, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। जिस किसी व्यक्ति के पास यह सब कुछ करवाने गए थे, तो इस व्यक्ति ने वार्न कर दिया, एक क्लियर वार्निंग दे दी कि आप एक दिव्य आत्मा है। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा दिव्य आत्मा है और वह अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहते। तो वह इन लोगों को एक क्लियर वार्निंग दे चुका है कि आप इस सोल से दूर रहो। यह जो कोई भी आत्मा है जिनके ऊपर आप काली क्रिया करवाने आए हैं, गलत चीजें करवाने आए हैं, यह एक पवित्र भाव है। यह स्पेन वर्कर ने कहा कि यह व्यक्ति एक सोल है, एक पवित्र भाव का आदमी है और इसके साथ देह शक्ति चलती है। इनके सोल के साथ मैशर करने के लिए मना कर दिया, आपके सोल के साथ मैशर करने के लिए मना कर दिया। उस व्यक्ति ने जिस किसी इंसान के पास यह गए थे, इस तरीके की नेगेटिव चीजें करवाने के लिए इन्होंने कई सारी चीजें करवाने को कहा। आपको नेगेटिव रूप से उस व्यक्ति के सामने रखा गया, आपकी झूठी बुराइयां करके कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो आपने शायद कभी की ही ना हो अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे लाइफ में आपने कभी किसी के साथ। आपने तो हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर गलती से भी कभी किसी को ऐसा कहते हैं कि चोट लग जाना, तो आपको गिल्ट रहता हो कि उसको चोट लग गई, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप निर्दोष हैं। लेकिन आपको ऐसा पोर्ट्रेट करके आपको एक ऐसा इंसान बना दिया गया कि आप एक दोषी हैं, झूठे हैं, आप नेगेटिव चीजों को करते हैं, आपको झूठ में दोषी बनाया गया। तो वह जो स्पेल वर्कर है, तो फिलहाल उसने इस चीज पर काम करना बंद कर दिया। उसने तो सीधे हाथ जोड़ लिया कि मुझे माफ करो, मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकता। आप तो मुझे कह रहे हो कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ काली क्रिया करवाओ, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर तो साक्षात मां काली की आशीर्वाद है, दिव्य आत्मा है, यह पुण्य आत्मा है, यह पवित्र आत्मा है। तो इस व्यक्ति को यह भी समझ में आ चुका है कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ की, इसके आत्मा के साथ छेड़छाड़ की, यह तो पवित्र भाव का है। मेरी दुनिया लुट जाएगी, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो इसने तो सीधे सीधे हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने इन चीजों पर काम करने से बंद कर दिया, क्योंकि वह अच्छे से समझ चुका है कि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक बहुत ज्यादा दिव्य आत्मा हो। आपको नुकसान करना मतलब उस फेल वर्कर का नुकसान होना निश्चित है। तो इनको अपने कर्म फेस करना निश्चित है। यह जो कोई भी है, मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। अगर बात यहाँ पर आई है तो मैं क्लियर करना ही चाहती हूँ। तो यह व्यक्ति अपना नुकसान करने से बच गया, क्योंकि इसे पता है कि मैंने किया तो मेरा कल बिगड़ने वाला है और मेरी लुटिया डूबने वाली है। लेकिन यह जो लोग हैं, इनको तो कर्म फेस करना ही पड़ेगा। निश्चित है, यह जो भी लोग हैं, इनका कर्म इन लोगों के सामने आने वाला है, जो आपसे जलते हैं और आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, जिनके मन में जुनून रहता है, जिनके सर पर जुनून सवार रहता है आपको बर्बाद कर देने का। तो यह तो बर्बाद होंगे ही होंगे, इनकी नैया तो डूबेगी ही डूबेगी, और ऐसी नैया डूबेगी कि पार भी नहीं लगा पाएंगे दोबारा। लेकिन यह जो स्पेल वर्कर है, वह यह जान चुका है, उसने आपकी एनर्जी को रीड कर लिया है कि आप एक बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है और यह लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। वह आपकी वाइब्रेशन को समझ चुका है। तो
इस वजह से इसने उन लोगों को सजेस्ट किया है ऐसा कुछ भी ना करें। बहुत ज्यादा घातक और नुकसानदायक होगा उन लोगों के लिए ही। और मुझे यह भी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है। कहते हैं कि हाथ जोड़ लेना। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। यह व्यक्ति ऐसा है वैसा है, यह बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है। लेकिन यह जो स्पेल वर्कर है यह समझ चुका है और इसने ऐसे दोनों हाथों से हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं, मैं यह चीजें नहीं कर सकता, मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकता। आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, कल मेरा शायद हाथ पैर भी ना चले और मैं एकदम अपाहिज हो जाऊं। तो मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना, क्योंकि इसने आपकी एनर्जी को रीड किया है कि आप एक बहुत पवित्र इंसान है। हाई वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट लेवल पर है, तो वह इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। यह आपकी ऊर्जा को बहुत सम्मान दे रहा है। बेसिकली यह दोनों हाथों से नमन कर रहा है, आपकी एनर्जी को समझ चुका है। और मुझे यह देखना है, यह हेटर कौन है, मेल एंड फीमेल कौन है। मुझे यहाँ पर यह चीजें देखनी है। यह नेगेटिविटी जो भी था, जो भी भयंकर तंत्रकाली क्रिया आप पर करवाने की कोशिश कर रही थी, बहुत रिक्वेस्ट करके करवाने की कोशिश कर रही थी, वह चीजें हो नहीं पाई, सफल नहीं हो पाई। उन चीजों को तुरंत के तुरंत बैकफायर कर दिया। वैसे भी अभी माँ आदि शक्ति का दिन चल रहा है, तो चाहकर भी किसकी मजाल ही नहीं है कि आपको छू भी सके। आपको एक नाखून तक नहीं लगा सकते, यह खरोच भी नहीं सकते। इनकी इतनी हैसियत नहीं है। अभी तो साक्षात माँ आदि शक्ति का दिन है, तो स्वयं माँ आदि शक्ति वह आपको देख रही हैं। आप देखो, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, जिनकी भी तपस्या करते हैं, वह आपको रख रहे हैं, उनकी छत्र छाया में है। मुझे यह देखना है, यह है कौन, यह जो हेटर है यह कौन है, मेल एंड फीमेल कौन है। तो यह कोई फीमेल है, एक ओल्ड है और एक यंग है। लेकिन यहाँ पर मेरी इंट्यूशन एक और गाइड कर रही है। फीमेल तो है ही और एक मेल है, यंग है, एक ओल्ड है। यहाँ पर कोई मेल भी है और यह जो मेल है इनके साइड है। जैसे सजेस्ट मास्टर माइंड जो कहते हैं, यह मेल ही है। वह कहते हैं शातिर इंसान जो गाइड करता है इंसान को कि तुम्हें यह एक्शन लेना चाहिए, तुम्हें यह दाव खेलना चाहिए, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, तुम्हें वैसा कहना चाहिए। एक होता है गुमराह करने वाला इंसान। तो कोई मेल भी मुझे यहाँ पर शामिल दिख रहा है जो इनके साथ है। कोई मेल भी है, दो फीमेल है, एक ओल्ड है, एक यंग है, एक मेल भी है और मेल की भी एज मुझे ज्यादा ओल्ड नहीं लग रही है और एक मेल यंग भी है। तो यह इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या कोई जानकार में हो सकते हैं जो आपसे बहुत एनवियस है, आपसे बहुत जलते हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली से जलने वाले लोग बहुत हैं। आपका हो सकता है एक सुखी परिवार है, सुंदर परिवार है, आप लोग अपने घर में अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपको सुखी देखकर, खुश देखकर इनकी बहुत जलती है। इनको बहुत आग लगती है तन बदन में, जैसे यह पागल हो जाते हैं। हो सकता है आप भक्ति प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन करना आता है, आप ईश्वर से डीपली जुड़े हुए हैं। तो आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह बहुत पावरफुल है और वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह आपको और ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वह अभी इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन उनकी जो सोल है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वैसे आपको ओवल डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया आपको मिला है, लेकिन ऐसे कोई सोल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, काफी ज्यादा उनसे आप अटैच भी हैं। तो वह साक्षात आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका साक्षात आपके ऊपर हाथ है। वह आपका बाल भी बांका होने नहीं देंगे। हो सकता है देखिए कभी कभी कोई संकेत के रूप में, और अगर संकेत आप नहीं समझ पाते हैं तो ड्रीम के थ्रू आपको समझाने आते हैं कि देखो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है, तुम अवेयर हो जाओ। यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है। हो सकता है आप लोगों ने जो आपके लव वंस हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो आपके एंसेस्टर, उनके नाम से आपने कहीं पर कुछ खाना रखा है। यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है और वह जो खाना है वह अब आपको वहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं। या तो वह खाना आप गाय को दे दो, किसी डॉग्स को दे दो, क्योंकि वह खाना बहुत लंबे टाइम से वहाँ पर रखा हो सकता है। आपने टेरेस पर या किसी ऐसी जगह पर जो बस पड़ा हुआ है, सूख चुका है, और आपने अपने लव वंस के लिए निकाल के रखा था, तो उस खाने को आप वहाँ से हटा दीजिए। गाय को दे आइए हटाने के लिए कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर मेरे थ्रू आपसे यह कहना चाहते हैं कि वहाँ से हटा दीजिए। आप बहुत ज्यादा बाउंडेड फील कर रहे थे, बहुत दबादबा सा सहमा था। तो आप खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हर एक बाउंड्रीज को तोड़ने वाले हैं। हर एक बंदिश को तोड़कर आपको ईगल्स दिख रहे हैं। तो ईगल्स दिखने का इंडिकेशन सबसे बड़ा यह है कि आपके एंसेस्टर का हाथ आपके ऊपर है। वह आपको बता रहे हैं, अपने प्रेजेंट शो करवा रहे हैं। अपने प्रेजेंट शो करवा कर आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दूसरा यह कि वह यह कह रहे हैं, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, आपकी जीत होने वाली है। दशों दिशाओं में आपकी जीत गूंजने वाली है। आपके जैसा कोई नहीं। आपके एंसेस्टर आपको बताने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा फलने और फूलने वाला है। आप लोग हो सकता है बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ऐसा है कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो करिए। मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो देवी देवता हैं, कुलदेवी हैं, कुल देवता है, वह मेरे थ्रू आपसे कहना चाहते हैं, करो, क्योंकि यह चीजें आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स को लेकर आ रहा है। एक बहुत बड़े ऑफर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम पर कि मैं यह चीजें करूं ना करूं, मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा। पता नहीं यह चीजें मुझे आगे लेकर जाएगी नहीं ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई डोर ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डोर भी मैं देख रही हूँ। कोई गेटवे ओपन हो रहा है और कोई ऑफर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपने तो कुछ प्लान किया ही है, आपने कुछ अपने माइंड में सोचा है। यूनिवर्स की प्लानिंग उससे बहुत बड़ी है। तो जो कुछ भी आपकी तरफ किया गया था, वह सब कुछ बैकफायर हुआ है। जो भी नेगेटिविटी थी,
वह मल्टीप्लाई करके वहीं फेंकी गई है जहां से वह नेगेटिविटी ऊर्जा आई थी। जिस किसी ने भी नेगेटिविटी इंटेंशंस आपके लिए सेट किए थे, अब उनका सामना वह स्वयं करेंगे। उन्होंने उस पर्सन की बात नहीं मानी जिन्होंने उनको वर्णन किया था। डेफिनेटली कि इनसे दूर रहो, इनके एनर्जी के साथ मिस आउट ना हो। वह आपकी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे, आपको किसी भी प्रकार से परेशान ना करे। आप निर्दोषी हैं, आप दोषी नहीं हैं। आप भक्त प्रवृत्ति से हैं, आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। आप दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। कोई दिव्य ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। दिव्य ऊर्जा आपको सराउंड करके रखती है। तो वह बात उन्होंने नहीं मानी। आपके अगेंस्ट जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक्स किया या कहीं और से उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक्स करवाया, इसका खामियाजा वह भुगतने वाले हैं, स्वयं भोगने वाले हैं। बहुत ज्यादा बुरी तरह से उन चीजों का सामना करते हुए मुझे वह देख रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा फॉर्म है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको स्वयं शिव शक्ति की ऊर्जा प्रोटेक्ट करती है। शिव शक्ति आपके रक्षक हैं। शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपके अराउंड प्रोटेक्शन ना हो। एवरी टाइम आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपको रिकवर किया जा रहा है। आपकी जो भी परेशानियां थी, आप जो भी परेशानियों का सामना कर रहे थे, उससे आपको रिकवर की जा रही है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस थे, आप फेस कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आप पास्ट को लेकर के आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आपकी विक्ट्री हो रही है। आपकी ऊर्जा को वापस से रिवाइव किया जा रहा है। तो इसमें नुकसान उस व्यक्ति का है, उस फेल वर्कर पर्सन का है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे या चाहती थी। डेफिनेटली कोई फीमेल्स है और मेल्स भी हैं। आप विक्टोरियस हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ही लिखी हुई है विक्ट्री। आपके भाग्य में विक्ट्री लिखी हुई है। मुझे यह चीज भी दिख रही है। हो सकता है किसी के शोल्डर पर कोई तिल है, कोई नीले रंग की कोई निशान है, कोई तिल है। आप में से किसी भी पर्सन के शोल्डर पर कोई तिल है, कोई निशान है राइट वाले शोल्डर पर। तो अगर कोई भी ऐसा निशान है तिल के जैसा नीले रंग का भी होता है, कोई निशान हो जाता है, तो आप विक्टोरियस हैं। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। सही मार्ग पर चलने वाले पर्सन हैं। आप कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि बेवजह किसी को परेशान करते हैं। मतलब कभी किसी को आप बेवजह परेशान नहीं करते हैं। जो आपको परेशान करते हैं, आप उनको परेशान नहीं करते। आप चुपचाप खुद वहां से हट जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच से आप खुद को हटा लेते हैं जो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते, जो आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद अपने आप को मोस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। आप बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं। अपनी ऊर्जा को लेकर, आप अपनी ऊर्जा को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर केयरलेस नहीं है। और जो कोई भी आपकी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वह पर्सन आपके अराउंड रह नहीं सकते हैं। तो आपके लिए ही यह मैसेज आ रहा है। अगर कोई आपके लिए गलत तरीके से बात भी करता है, स्पिरिचुअल अटैक्स तो बहुत बड़ी चीज हो गई।
अगर डायरेक्टली अटैक करना यह भी बहुत बड़ी बात हो गई। कुछ गलत इंटेंशन सेट करना, इस प्रकार की चीजें बहुत बड़ी बात हो गई। आपके अराउंड बदतमीजी करना, आपका नाम भी अगर गलत तरीके से लिया जाता है, यह भी आपके स्पिरिट कास्ट को बर्दाश्त नहीं है। तो आपके जो स्पिरिट कास्ट है उनकी तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। बेहतर रहेगा कि वह अपना इज्जत बचा ले। बेहतर रहेगा कि वह आपका नाम भी सम्मानित से ले। आपका नाम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली ले, तमीज से ले, नहीं तो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक रहेगा। तो यहाँ पर हर चीज को बैकफायर कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, हटा दिया गया है आपके जीवन से। आपकी सफलता को जो कोई भी ब्लॉक कर रहा था, आपकी सफलता को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा था, आपके धन को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा था, आपके वर्क प्लेस पर जो भी ऐसे लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आपको ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, बैकफायर हुआ है। सब कुछ जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए प्लान किया था, जो आपके लिए प्लान प्लॉट किया था, वह सब कुछ फेस यह खुद करने वाले हैं। यह बात आपकी जानकारी में बहुत जल्दी आने वाली है। आप सुरक्षित हैं, पावरफुल है, ढाल में है, एक शील्ड में है, एक शील्ड आपके अराउंड है। इस प्रकार के लोगों की पहुंच से आप बहुत दूर हैं। डिवाइन ने आपको इस प्रकार के लोगों से बहुत दूर कर दिया है, आपको अपलिफ्ट कर दिया गया है। आपके अराउंड बहुत पावरफुल शील्ड है, जिसमें कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है। तो आप शील्ड हैं, पावरफुल है। और मुझे यह चीजें यहाँ पर बार बार मिल रही है कि बैकफायर हुआ है। एक बहुत बुरी चीजों का बैकफायर किया गया है, अंत किया गया है। वह सेंडर के पास गया है, जिसने यह सेंड किया है उसी सेंडर के पास गया है, क्योंकि ईश्वर वह चीजें आपके तक आने ही नहीं देते हैं। माँ आदि शक्ति वह चीजें आप तक आने ही नहीं देती है। वह उन चीजों से मुकाबला बहुत अच्छे से कर लेती है। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। माँ आदि शक्ति ने आपको हमेशा बचाया है और इस बार भी आपको बचाया। तो डिलेज को भी हटाया गया है, रुकावटों को भी हटाया गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यह देखने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका स्टार्ट हो रहा है, यह देखने वाले हैं। यह आपकी किस्मत को देखेंगे, यह आपके फॉलोअर्स देखेंगे, यह आपके लाइमलाइट को देखेंगे, आपके शाइन को देखेंगे। आपके चेहरे का जो नूर है तेज है, ग्लोइंग जो आप ग्लो करने वाले हैं, वह सब यह निहारने वाले हैं। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका टाइम बदलने वाला है। अपनी आंखों से देखेंगे और ज्यादा तड़पेंगे और ज्यादा इनके कानों से आंखों से धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग आपके साथ है और माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए। वह हमेशा आपको बचाती हैं और इस बार भी उन्होंने आपको बचाया है, तो उन्हें जरूर से धन्यवाद करिए। आपको हमेशा खुद को चूज करना है। देखो इसमें कितनी बड़ी बात यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। वह सब लौट आएंगे। एक बार तुम कामयाब तो हो जाओ। एक बार आप जब सक्सेस हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो अपने जीवन में, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। तो वह भूले बिसरे लोग जिन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, जिनसे आप बात भी नहीं कर रहे हैं, जो मुंह मोड़ के चले गए हैं, आज के डेट में यह सब बहुत चलता है। सब आ जाते हैं आगे पीछे, मक्खी की तरह भिन भिन करने की कि यह सफल हो गया है, जीवन में कामयाब हो गया, इसके पास तो अब सब कुछ है,
चलो इसको मक्खन लगाया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि रोना धोना नहीं है, वह सब लौट आएंगे। एक बार तुम बस कामयाब हो जाओ, अपने आप पर फोकस रहो, रुकना मत। एक खूबसूरत मोड़ आएंगे और जिंदगी बदल जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। एक इतना खूबसूरत मोड़ आएगा और जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो आपको कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी अपने जीवन में हालातों से हारना नहीं है। जीवन बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जीवन में जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, वह आपको कुछ सीख के लिए हुआ, कुछ सिखाने के लिए हुआ। कुछ कर्मा था, कुछ भी था, वह कटा और आपकी जिंदगी बेहतरीन हुई। उसमें भी आप समझते हैं अब आपको लव नहीं चाहिए अपने जीवन में। प्यार से कोई आपको मतलब नहीं है, या आपके पास हो सकता है प्यार नहीं है और मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आपको अभी प्यार से थोड़ा दूर ही रहना है। आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, करियर में कुछ अच्छा करना है, भविष्य में कुछ अच्छा करना है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्लो करना है। तो अभी प्यार के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पहले खुद को संभाल ले, बाद में देख लेंगे। आपका यह ड्रीम है कि खुद का एक सुंदर सा घर हो। मेरा खुद का एक सुंदर सा घर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे लगे हो। मैंने हर एक कोने को अपने हाथों से सजाया हो। तो यूनिवर्स को आपने यह साइन दिया है, सिग्नल दिया है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। किसी का डिवाइन यूनियन हो रहा है, किसी की हीलिंग हो रही है, डिवाइन यूनियन हो रहा है। कोई किसी को हक करना चाहता है, कोई किसी को मिस कर रहा है। तो यह सब यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बदलाव कष्ट देता है, लेकिन जरूरी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है। रात के सन्नाटे में जब अचानक हवा ठंडी हो जाए और तेरे चारों ओर अजीब सन्नाटा छा जाए तो समझ ले माँ काली तुझसे कुछ कहने आई है। सावधान हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि अगले 24 घंटों में तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपशकुन आने वाला है। दिवाली से पहले इतनी दर्दनाक घटना आखिर तेरी नियति में मैंने क्यों लिखी है? आज जो सच्चाई मैं तुझे बताने वाली हूँ बेटा, उसे जानकर तेरी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देख, मेरा उद्देश्य तुझे डराना नहीं है। मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि तू समय रहते सतर्क हो जा, क्योंकि अगले 24 घंटों में तेरी कुंडली में 3 बड़े ग्रहों का खेल शुरू होगा। राहु, केतु और शनि तीनों इस वक्त तेरी कुंडली में वक्री रहेंगे और इन तीनों की युति जब जब तेरी जन्मत्री में हुई है तुझे कई सारे झटके लगे हैं। देख, इस बार बेटा तूने जिस खुशी की अपेक्षा की थी उस आनंद का नामो निशान तेरी जिंदगी से मिट जाएगा। यह संदेश कड़वा जरूर होगा लेकिन सच्चा भी उतना ही होगा। देख बेटा, मैं तुझे बस इतना बताना चाहती हूँ कि जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। कई बार इंसान का भाग्य, मनुष्य का कर्म भी उसे एक ऐसा दर्पण दिखाता है जिसे वह आजीवन देखने के लिए तरस जाता है। तो इस बार सत्य से पर्दा उठकर रहेगा। मेरे लाडले, देख, घटनाएं जिंदगी का एक हिस्सा होती है। अब दुर्घटनाएं चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, लेकिन वे हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती हैं। तो इस बार मेरे बच्चे, जो वाकया तेरे साथ घटेगा वो दुर्घटना तेरे जीवन का सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। देख, हो सकता है कि अगले 24 घंटों में कोई व्यक्ति तुझे अपने जाल में फंसाकर तुझे कोई बड़ा चूचुना लगा सकता है। तो ध्यान रखना कि अपनी आंखों से इस बार तुझे विश्वास की पट्टी उतार लेनी है।
जिस भरोसे की पर्देदारी तू आंखों पर लगाकर पिछले कई महीनों से बैठा हुआ है, उसे उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा छल, एक बहुत बड़ा धोखा तुझे मिलने वाला है मेरे बच्चे। और याद रखना कि पीठ पीछे जब यह घटना घटेगी तो तुझे अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह वाकया तुझे अंदर से तोड़ कर रख देगी। इस वक्त शनि, राहु और केतु तीनों तेरी कुंडली में उत्पात मचा रहे हैं। आखिर तू भी हैरान है कि परमात्मा दिवाली से पहले यह कैसा समय आ गया है। लोगों के घर में खुशियों के दिए जलेंगे, रोशनी के दीपक जलेंगे, लेकिन इस वक्त तेरी कुंडली में जो घमासान मचा है वह संघर्ष साधारण नहीं होगा। वो तेरी दिवाली की रौनक छीन लेगा। लेकिन अगर आज तूने इस उपदेश को अंत तक ध्यान से सुन लिया, गुरुदेव द्वारा बताई गई एक एक बातों को मन लगाकर श्रवण कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे की एक भी अनर्थ घटना तेरी जिंदगी में नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि मैं सावधानियां भी बताऊंगी और कुछ ऐसे संकेत भी समझाऊंगी जिन्हें यदि तूने समय रहते पहचान लिया और आचार्य द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यह दिवाली तू 7 पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएगा। देख मेरे बच्चे, एक ही विनती है कि सबसे पहले तू इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे और जय माँ काली अवश्य ही लिख देना। महाकाली तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जो भी चाहता है सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से लिखेगा तो इस दिवाली माँ काली उसके घर जरूर आएगी। और देख मेरे बच्चे, हम मनुष्य क्या चाहते है कि जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख दुख दर्द ना हो, लेकिन यह चाहत इंसान की कभी पूरी नहीं होती है। सब लोग यही चाहते हैं कि मेरी दिवाली शुभ बने, मेरी होली मंगलमय हो, लेकिन कई बार ग्रहों का जब खेल शुरू होता है मेरे लाडले, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। और वो खगोलीय लीला किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। तो मैं तुझे तेरी उन चूकों के विषय में भी बताऊंगी। देख मेरा जो काम है वो सिर्फ तुझे दर्पण दिखाना है। अब उस आईने के सामने तू खुद को संवारता है या खुद को बिगाड़ता है, यह तेरे हाथ में है। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अब जो समय शुरू होगा उसमें तुझे सावधान रहना है कि सबसे पहले तो तूने जिस व्यक्ति के साथ पिछले कुछ महीने पहले संबंध जोड़ा था वही मनुष्य तुझे अंदर से तोड़ेगा। क्योंकि देख आज के समय में रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, झूठ और छल तक ही सीमित बचे हैं। आज के संबंध में ना तो अपनापन है और ना ही गहराई है। मेरे बच्चे, बता देती हूँ तुझे कि यह जो काल है, यह दौर वैसे तो तेरे लिए खुशियों से भरा रहेगा। चारों तरफ से तुझे प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन वो खुशी कब तेरे जीवन में नकारात्मक घटना के रूप में बदल जाएगी तुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अब बेटा तुझे बता देती हूँ कि धन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। अर्थ के बिना मेरे बच्चे जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है। अगर हाथ में पैसा है तो सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मन के अनुसार अपनी जिंदगी के अनुरूप कर सकते हैं। देख मेरे लाडले, इस वक्त तुझे पैसों को लेकर तेरे साथ कोई अपना ही कोई करीबी व्यक्ति बहुत बड़ा छल कर सकता है और वह मनुष्य तुझे रोने पर मजबूर कर देगा। और धन एक ऐसी वस्तु है कि इंसान कभी कभी इसे पाकर भी रोता है और इसे खोकर भी रुदन करता है। तो जीवन में तुझे सबसे पहला गुण, सबसे पहला नियम यह बनाना है इस समय कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में खुश रखने की कोशिश कर। और तेरे परिवार के लोगों को तुझसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा कि तू उनकी आशाओं पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। क्योंकि देख मेरे बच्चे, अगर तू घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है या अगर घर का तू दीपक है, परिवार का कोई मुख्य मनुष्य अगर तू है, तो
देख, इस वक्त तुझे अपनी संतान की जिद को पूरा करने की कोशिश करनी है। अपनी जीवन संगिनी की चाहत को पूर्ण करने की चेष्टा करनी है। अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करने की तू सिर्फ कोशिश कर रहा है। लेकिन देख, जब वक्त आएगा तो वह परमपिता परमात्मा तुझे खुद कहेंगे कि चल बेटा, अब तेरी बारी है। तेरे जीवन में मैं अब एक भी दुख नहीं दूंगा, अब एक भी पीड़ा नहीं दूंगा। तेरी खुशियाँ और तेरे संकट मैं तुझे लौटाऊंगा और उसमें खुशियाँ सबसे ज्यादा रहें। ऐसा आने वाले समय में ईश्वर तुझसे स्वयं कहने वाले हैं, क्योंकि जिन खुशियों का तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उन प्रसन्नताओं को तो नजर तेरे अपने ही लोगों ने लगाई है। मान ले तू पिछले कुछ समय से अपने घर परिवार में कुछ बात कर रहा था कि यार मुझे तो नई गाड़ी लेनी है, मेरा बचपन से सपना था खुद के पैसों से वाहन खरीदने का, स्वयं के धन से अपने स्वप्न पूरा करने का। लेकिन अचानक तुझे लगता है कि वो सपना पूरा ही होने वाला है, लेकिन वो कल्पना अधूरी रह गई, वो स्वप्न टूट गया। क्यों? क्योंकि तुझे अपने ही लोगों की हाय लग गई। और यह बात सच है, मेरे बच्चे की नजर लगाने वाले हमेशा अपने ही होते हैं और नजर उतारने वाले भी स्वजन ही होते हैं। और यह बात 100% सत्य है कि इस वक्त तेरे जो अरमान है वो अधूरे अपने ही लोगों की वजह से रह जाएंगे। सबसे पहले तुझे उन व्यक्तियों से दूर रहना है जो साथ में रहकर छल करते हैं और तेरी छोटी छोटी कामयाबियों से जलते हैं। क्योंकि देख, अगर तेरा कोई छोटा भाई है और अगर तू तरक्की कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में थोड़ी सी कुछ ना कुछ जलन तो जरूर रहेगी। या फिर मान ले कि तेरा कोई छोटा बंधु है, वो बहुत उन्नति कर रहा है, आसमान छू रहा है, पैसा कमा रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला बना रहा है, तो कहीं ना कहीं तेरे मन में भी कुछ ना कुछ नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यवहार जरूर आएगा। लेकिन देख, आज के समय में एक घर के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक उसी तरह अगर उसमें से एक भी खंभा टूट जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। ठीक है, इसी तरह मैं तुझे बता देती हूँ कि आज के कलयुग के रिश्ते निभाने के बजाय जो पुराने जमाने में संबंध निभाए जाते थे, उस तरह बन अपने भाई से किसी भी तरह का मतभेद ना रख और मनभेद भी ना रख। बहुत दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश करनी है तुझे। देख, आज के समय में वही मनुष्य झुकता है जो सच्चा होता है, जो निभाने की अपेक्षा रखता है, जो संबंध बनाए रखने की इच्छा रखता है। वरना लोग तो मेरे बच्चे बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। और यह सबक तुझे पिछले कुछ समय में तेरी जिंदगी ने जरूर सिखाया होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर तूने भरोसा किया था, जिस मनुष्य को अपना समझकर मुसीबत में पैसा उधार दिया था, उसी इंसान ने तुझे अपनी औकात दिखाई थी और उस व्यक्ति से आज तक ना तो तूने बात की है, ना ही उस मनुष्य से किसी प्रकार का संबंध रखा है। तो मैं तुझे सिर्फ इतना बता देती हूँ कि देख, त्योहार का समय है, कोई ना कोई मनुष्य इस वक्त तुझसे धन उधार मांगने आ सकता है कि अरे भाई 510 उधार दे दे, पर्व का समय है, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा, मैं तुझे अच्छा खासा ब्याज भी दूंगा। उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि देख, तुझे अपनी लक्ष्मी अपने पास रखनी। कई बार लोग क्या करते हैं कि धन उधार देते हैं लालच में आकर कि अरे मुझे तो अच्छा लाभ मिलेगा, अरे ब्याज मिलेगा तो मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। लेकिन ध्यान रख कि कभी कभी इंसान सिर्फ धन ही उधार नहीं देता है। मनुष्य अपनी बरकत, अपनी खुशियाँ और अपने जो शुभ कर्म होता है पैसों के रूप में किसी और को दे देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे की, जो इंसान ब्याज का पैसा खाता है, जो व्यक्ति किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके धन पर अपना जीवन चलाता है,
उस मनुष्य के घर में कभी समृद्धि नहीं रहती है। उस इंसान के जीवन में हमेशा दुख रहता है। उस मनुष्य के आवास में कभी खुशियाँ नहीं आती है। तो यह छोटी सी बात ध्यान रखने लायक है। देख मेरे बच्चे, इंसान को जीवन में दुख कब आता है? जब मनुष्य हद से ज्यादा उम्मीद रखता है, अति से ज्यादा किसी वस्तु से लगाव रखता है, सीमा से ज्यादा किसी चीज को अपने आप से जोड़ता है। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि उसका इस लोक में कुछ भी नहीं है। वह अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। परमात्मा स्वयं अपना सब कुछ यहीं पर छोड़कर गए थे। तो तू तो फिर भी मानव है। किसी वस्तु से ज्यादा स्नेह, ज्यादा अतिशय विश्वास नहीं रखना है। अपने जीवन के मेरे बच्चे, तुझे कुछ क्षण पिछले समय में बिताए हुए ऐसे याद आएंगे जो तुझे बहुत खुशियां देंगे। और इस वक्त मैं तुझे बता देती हूँ कि लोग तुझसे कहेंगे कि तू जिद्दी है, लड़ाकू है, पर किसी ने यह नहीं समझा कि तेरा क्रोध तेरा दर्द है। तूने संबंधों के लिए बहुत कुछ सहा। तूने लोगों की बद्दुआ भी सही। तूने व्यक्तियों का गुस्सा भी झेला। लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी तूने सहन किया, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और मेरे बच्चे, आखिर में वही लोग तुझसे बोले तुझे समझना मुश्किल है, तो तेरी बातें गुस्से में नहीं पछतावे में बीतेंगी। तू हार बार टूट कर भी अपने खंडित टुकड़ों से मुस्कान बना लेता है, ताकि कोई पूछे भी नहीं कि सब ठीक है। और तूने सर झुकाकर रोने के बजाय छत निहारना सीखा है, क्योंकि रोएगा तो हार जाएगा। और देख, यह जमाना वैसा नहीं है कि तू रोएगा और कोई व्यक्ति तेरा साथ देगा, तेरे लिए खड़ा रहेगा, तुझे सहानुभूति देगा। आज के समय में अगर तू रोया तो रुलाने वाले जोर जोर से हंसेंगे और दुनिया तमाशा बनाते देर नहीं लगाती है। तेरा उपहास बनाने वाला ही मित्र आने वाले समय में होगा और तमाशा बनाने वाले तेरे अपने ही लोग होंगे। मेरे बच्चे देख, तू जीवन में चाहता है कि मैं एक जगह स्थिर रहूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुझे अस्थिर होना पड़ेगा, प्रगति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लोगों के सामने तू झुक गया, व्यक्तियों के सामने तू हार गया, तो यह लोग तुझे नोचकर खा जाएंगे। मेरे बच्चे देख, घर बनाना चाहता था, पर तेरी जिंदगी ने ही तुझसे आवाज छीन लिया। आज के समय में देख, रिश्तेदार हो, चाहे अपना कोई कितना ही करीबी व्यक्ति हो, अब लोग मन देखकर नहीं बल्कि मकान देखकर आते हैं। अगर तेरा भवन अच्छा होगा, तेरा आशियाना उत्तम होगा, तो लोग जो पराये होंगे वह भी तुझे अपने जीवन में महत्व देने लग जाएंगे, तुझसे जुड़ने लग जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे देख, तेरा जो सपना था खुद का घर बनाने का, और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए तूने जी जान लगा दी थी, बहुत परिश्रम किया था, तो तुझे अब घबराना नहीं है। सब कुछ तुझे आसानी से हासिल हो जाएगा। और देख, कभी कभी इंसान के जीवन में जब पैसों की तंगी आती है, जब उसकी जेब खाली रहती है, तो उस रिक्त कोश में मिला हुआ सबक जिंदगी भर याद रहता है। तब पता चलता है कि असली संबंध क्या होते हैं, हमारा अपना कौन है। क्योंकि देख, भरी जेब में तो हर कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जेब में कुछ चंद सिक्के रह जाते हैं, तो वह सीमित मुद्रा तेरी जिंदगी में भी रहते हैं जो आवाज करते हैं। तू समझ गया होगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। मेरे बच्चे, कभी धन की तंगी नहीं, कभी अपनों की बेरुखी नहीं। तू बचपन से ही सुनता रहा है कि थोड़ा धैर्य रख, लेकिन कितना, आखिर इंसान सब्र करे भी तो कितना। संयम की एक सीमा होती है, एक समय रहता है, लेकिन एक दौर के बाद मनुष्य को अपना जो प्रभाव क्षेत्र रहता है, अपनी जो परिधि रहती है, उससे बाहर निकलना ही पड़ता है।
देख मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी सिर्फ धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमानी पड़ती है। और देख सम्मान कब मिलता है, जब पैसा अच्छी मात्रा में होता है। तो या तो यह कहें कि धन और प्रतिष्ठा दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। पैसा आएगा तो इज्जत आएगी, पैसा नहीं आएगा तो लोग अपने ही तुझे मुंह लगाना छोड़ देंगे, ताने देने लगेंगे कि अरे इसने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं है, ना तो इसके पास खुद का घर है, ना स्वयं की गाड़ी है, ना खुद अपने कुछ सपने हो और ना ही खुद की कुछ पहचान है। मेरे बच्चे बता देती हूँ कि तू रिश्तों को निभाते निभाते थक गया है, तो बेहतर होगा उन संबंधों को त्याग देना जो तुझे नहीं समझते हैं। उत्तम होगा उन नातों को छोड़ देना जिन्होंने तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ नहीं दिया था। श्रेष्ठ होगा उन संबंधों को दूर कर देना जो तेरी खुशी से जलते हैं। मेरे बच्चे देख, इस वक्त तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कब बढ़ेगा? जब नकारात्मक लोगों से दूर रहेगा। अगर तू विपरीत सोच वाले व्यक्तियों के समीप रहेगा तो नकारात्मक लोग तुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तू हंसता बहुत है, अच्छी बात है, जीवन में हंसते रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे तेरी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है, जिनसे तेरी मुस्कान सहन नहीं होती है। उनसे तेरी कामयाबी, तेरी सफलता क्या स्वीकार्य होगी? लेकिन मेरे बच्चे देख, बिल्कुल शांत स्वर रख, नरम दिल से काम कर। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है तुझे, क्योंकि इंसान प्रगति की चेष्टा करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो मनुष्य वही रह जाएगा जहां पर वो था। जी हाँ, बता देती हूँ कि लोग तुझे दो चेहरे वाला कहते हैं, पर असलियत यह है कि तेरे अंदर एक वो रूप है जिसने सब खोया है और एक वो जो दुनिया के सामने जिंदा रहने के लिए बना है। तू जानता है कि पिछले समय में तूने क्या क्या गवाया है। तूने अपने जीवन की खुशियाँ खोई है, तूने अपना सच्चा प्रेम गवाया है, तूने अपना विश्वास खोया है। मेरे बच्चे, तुझे किसी ने भी पूरी तरह से कभी समझा नहीं। स्नेह तो बहुत दूर की बात है। कई बार तुझे महसूस होता है कि अगर एक दिन तू खामोश हो गया तो कोई पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। इस तरह जिंदगी तेरी इस वक्त परीक्षा ले रही है। इस तरह जीवन तुझे इस समय सबक सिखा रहा है। लेकिन देख, जो इंसान जिंदगी की परीक्षा में सफल हो जाता है, जीवन की कसौटी में उत्तीर्ण हो जाता है, उसके बाद सब लोगों का, मेरे बच्चे, जो व्यवहार रूप रंग होता है वह बदल जाता है। जिसने तेरे साथ छल किया था वे तेरे कदमों में आकर गिड़गिड़ाने लगेंगे। जिसने तेरा धन खाया था वह तुझे 2 गुना पैसा लाकर देंगे। जिसने तेरी भावनाओं के साथ खेला था उनकी संवेदनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। कर्मों का गणित बहुत सीधा है। कर भला तो वो भला और कर बुरा तो वो बुरा। जिंदगी में कभी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाती है तो हर चूक का पछतावा हमें अवश्य करना चाहिए, या तो माफी मांगकर या क्षमा करके। इन दोनों चीजों के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। देख, जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो मनुष्य सरल रहता है, वह तो क्षमा कर देता है। और आज के समय में कहा गया है, मेरे बच्चे की सच्चा संबंध जैसी वस्तु तो कहीं है ही नहीं। यह सिर्फ आप कहानियों में और चलचित्रों में ही देखने को मिलता है। सच्चा रिश्ता क्या होता है तुझे बताती हूँ। सच्चा संबंध सिर्फ खून का नाता नहीं होता है। सच्चा रिश्ता वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति तुझसे जुड़ा है, अगर तू गलत है तब भी वह मनुष्य तेरे साथ खड़ा रहेगा। चाहे तू लाख गलत हो फिर भी वह व्यक्ति तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज के समय में तो देख, सबसे पहले वही इंसान हमें छोड़कर जाते हैं
जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और कभी कभी अगर हम सही भी रहे तो वही लोग हमें गलत ठहराने पर मजबूर हो जाते हैं। तेरी नियत में इस वक्त हलचल उठ सकती है। एक ऐसी महिला तेरे जीवन से इस वक्त जुड़ेगी जिसको देखकर तू आकर्षित होगा और तेरे मन में वासना आएगी। वो विचार आएगा तो देख, नारी एक ऐसा तत्व है जिसको परमेश्वर ने भी नहीं छोड़ा स्त्रियों से। तू दूर रह, हर किसी महिला के साथ संबंध बनाने से बच। हर किसी स्त्री के साथ अपने नाते मजबूत ना कर।